अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि बुक की लास्ट 12.5 है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का बहाव जो है वो है फ्लक्स। हमारे पास जो फ्लक्स होता है, किसी भी चीज के फ्लो को फ्लक्स कहा जाता है। किसी भी चीज के फ्लो को क्या कहा जाता है, किसी मटेरियल किसी मैटर के फ्लो को क्या कहा जाता है, फ्लक्स। अब अगर वाटर फ्लो होगा, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसको हम वाटर फ्लक्स भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास एयर फ्लो है तो उसे हम एयर फ्लक्स भी कह सकते हैं। ये है फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात करेंगे तो हमारे पास हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम फिगर से देखें, हमारे पास ये जो हमारे पास फिगर ए पड़ी हुई है, मतलब हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हम 4 फिगर से करेंगे। जो कि हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास फिगर ए है, सेकंड पे हमारे पास फिगर बी है, और थर्ड पे हमारे पास फिगर सी है, और फोर्थ पे हमारे पास फिगर डी पड़ी हुई है। अब सबसे पहले मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले सुने कि जब किसी भी यूनिट एरिया एलिमेंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में से पास करते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, मतलब किसी यूनिट एरिया एलिमेंट को आप क्या करते हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो जो यूनिट एरिया होता है, ये हमारे पास जो सर्टेन एरिया होता है उसमें से क्या करती हैं, पास कर जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उस एरिया से क्या कर जाती हैं, पास कर जाती हैं। तो अब आपको फिगर से अंदाजा होगा कि हमारे पास कुछ लाइन जो है क्या है, एरिया से पास कर रही हैं। तो इसी फिगर की बना पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing per unit area is called passing per unit area, या ऐसे भी कह सकते हैं passing per certain area भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing per certain area is called electric फ्लक्स। डेफिनेशन का पता चल गया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाएं, मैथमेटिकली, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली। इसकी जब मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं तो हम डेफिनेशन की तरफ दोबारा जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी डिस्कस किया था डिटेल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले फ्लक्स को सीखें। जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो किसी भी चीज, फ्लक्स का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या है, फ्लो। फ्लक्स क्या कहा जाता है, फ्लो। अब फ्लो, तो अब हमारे पास उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास वाटर फ्लो भी हो सकता है। हमारे पास अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वाटर फ्लक्स भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर एयर फ्लो है तो उसको हम एयर फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो
अब अगर हम फिगर्स पे गौर करें तो हम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम 4 फिगर्स से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास जो दी है वो उसको हमने ए का नाम दिया, हमारे पास ए बी सी और डी है। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इन चारों फिगर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सीखेंगे। तो अगर पहली फिगर हम फिगर ए पे अगर गौर करें आप, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो उसके अंदर हमने क्या किया, एक सर्टेन एरिया ए को क्या किया, प्लेस किया है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास जो एरिया है उससे क्या करेंगे, पास आउट हो रही है। उसके आगे हमने एक एरिया, स्मॉल एरिया लगाया हुआ है जो जिसको हमने बी का नाम दिया हुआ है। तो अब उसमें से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। तो अब इसी फिगर को देख के हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन कुछ यूं करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग बाय सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग बाय सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हम मैथमेटिकली हम जान चुके हैं, हम डेफिनेशन से जान चुके हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हमारे पास जो सर्टेन एरिया उसका क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब अगर बात की जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, ये इसको एक ग्रीक वर्ड जो हमारे पास पाई है उससे डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ग्रीक वर्ड हमारे पास जो है पाई, उससे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हम उसको कुछ यूं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है। तो हम अगर मैथमेटिकली इसको फाई से डिनोट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब दूसरा में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो हम इसका यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास जो यूनिट है वो क्या होता है, यूनिट की बात की जाए, चूंकि हमारे पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फील्ड ऑफ लाइन है उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है न्यूटन पर कॉलम, और हमारे पास जो एरिया है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मजीद देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा न्यूटन, और ये कॉलम ऊपर चला जाएगा तो पर कॉलम बन जाएगा न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर। तो आपने इतना देख लिया। अब आगे हम मतलब इसको क्वांटिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली अगर हम फ्लक्स को डिस्कस करें तो हमें इन 4 फिगर्स को मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम जान चुके हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सर्टेन एरिया का जो है हमारे पास क्या है, फ्लक्स कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम 4 स्टेप्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले हम अगर फिगर्स बी की बात करें तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है या फील्ड लाइंस ले ली है। फिगर बी पे आ जाए। अगर हम फिगर बी की बात करें, हम फिगर बी की बात करें तो अब हमने देख लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब हम इसके वेरियस केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इन फिगर्स के बिना पे होंगे। फर्स्ट हमने इसको ए को डिस्कस किया था। अब बी की जब बात करें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रेड लाइन क्या किसको शो करवा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को या फील्ड लाइंस को। तो अब हमने इसमें क्या किया है, एक एरिया क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया है। एक एरिया क्या है, एक मतलब यूनिट एरिया का एलिमेंट क्या इसके अंदर प्लेस किया है। तो सर्टेन ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्टेन एरिया का एलिमेंट क्या किया है, इस फील्ड लाइंस के अंदर क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। अब जब हमने इसको इसके अंदर प्लेस किया है डिस्कस कर रहे थे, तो अब हम फिगर बी पे गौर करें तो हमने क्या किया है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेड लाइन से हमें शो है, ठीक है। तो हम उसमें हमने क्या एक सर्टेन एरिया एलिमेंट का क्या है, एक
पार्ट क्या कर दिया उसके अंदर परपेंडिकुलरली क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। अब जब हमने इसके अंदर प्लेस किया है तो अगर हम इसको डिस्कस करें, अगर मैथमेटिकली इसकी फॉर्म देखें तो हमारे पास जो एरिया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। मतलब एरिया एलिमेंट को हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर प्लेस किया है। लेकिन अगर सिचुएशन को देखें तो हमारे पास एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारे पास क्या है, पैरेलल है। अगर हम उस लिहाज से देखें तो हमारे पास फ्लक्स ई डॉट ए, चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो हमारे पास क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। चूंकि हमारे पास जो एरिया और हमारा क्या है, एरिया और हमारे पास जो फील्ड लाइन है वो क्या आपस में पैरेलल है, तो हमारे पास थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब हम देखें तो फाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फाई परपेंडिकुलर का सिंबल लगाएंगे तो ई ए cos 0 डिग्री। क्योंकि cos 0 डिग्री जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए। तो मतलब इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू ई ए। तो इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। इस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। अब अगर दूसरे आप फिगर सी की तरफ आते हैं, अब अगर फिगर सी की बात करें तो हमारे पास जो फील्ड लाइन है वो क्या है, हमें इधर भी रेड जो है एरो उससे हमें शो है। अब अगर हम गौर करें तो हमने उधर क्या किया है, उधर हमने एलिमेंट को क्या किया था, परपेंडिकुलरली प्लेस किया था, इधर हम एलिमेंट को क्या कर देते हैं, पैरेलली प्लेस कर देते हैं। तो जब हमने फील्ड लाइन के अंदर एलिमेंट को पैरेलल प्लेस कर दिया तो अब हम देखें, अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जो हमारे पास एरिया है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। एरिया का क्या है, परपेंडिकुलर है। ये किस केस में है, जब हमारे पास ई क्या है, ए के क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल की बात करें तो अब हम इधर देखते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास वही इक्वेशन चल रही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाई, और यहाँ पे ये दो लाइन से हम पैरेलल को शो करवा देते हैं, तो हमारे पास ई ए कॉस क्या रहेगा। चूंकि यहाँ पे ई और ए क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अब इसके दरमियान जो एंगल है वो हमें क्या शो हो रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 बच्चों आप जानते हैं, कॉस 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 0। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, 0। तो हमें क्लियर हुआ कि जब ई और ए आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ई और ए आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हमने यूनिट एरिया को जो एलिमेंट है इसके अंदर सर्टेन एलिमेंट यूनिट एरिया ए का प्लेस किया है वो हमने क्या रखा है, पैरेलल। तो अब अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो हमारे पास फिगर डी है। हमारे पास क्या है, फिगर डी। अगर फिगर डी की बात करें तो अब हम देखें, हमारे पास जो फिगर डी है वहां पे जो केस है उसको हम देखते हैं। फिगर डी में देखें तो हमारे पास इसमें ये है कि जो एरिया है वो एरिया और ई जो है वो ना तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब वो क्या है, ई और ए क्या है, एक एंगल, ई और ए क्या है, एक एंगल थीटा पे प्लेस है। क्या है उसके दरमियान, मतलब ई और ए के दरमियान जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, थीटा की है। तो अब ये जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्यों आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। इसके आगे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हमने कहा कि स्केलर क्वांटिटी है, यूजुअली द एलिमेंट ऑफ एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए whose magnitude is equal to the surface area of a the element flux through a pair of flat surface। जब अगर हम फ्लैट सरफेस की बात करें, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। अब अगर हम फ्लक्स की डिस्कस करें तो फ्लैट सरफेस
क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स है वो जिस केस में हमने फिगर डी में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ना तो ई और ए क्या है आपस में पैरेलल है और ना क्या आपस में क्या है नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इस केस में अगर हम देखें फ्लक्स को थ्रू फ्लैट सरफेस तो हमारे पास फ्लक्स जो होता है वो है ई ए cos थीटा। तो जब हम फ्लैट सरफेस की बात करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा ई डॉट ए। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं फ्लैट सरफेस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, तो ये हमारे पास आएगा ई डॉट ए। ये तो बच्चों आज का लेक्चर